गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत है। आज बच्चों बहुत स्पेशल डे है। आज आप सभी की मेहनत से, आप सभी के प्यार से आज 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। और ये बच्चों 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं है, ये 1000 प्यारे बच्चों का परिवार है। ये जो चुन्नू मुन्नू नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, आप सभी ने मिलकर इस चैनल को बनाया है। और आपने जो प्यार दुलार और जो सपोर्ट दिया है हम लोगों को, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर दैट। और हम मेहनत कर रहे हैं, रत्नेश सर और मैं दोनों आपके लिए लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि आपको आपकी क्लासेस रुके नहीं, कंटिन्यू चलती रहें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर दिस लव। नाउ इसी तरह से प्यार देते रहें और क्लासेस को अटेंड करते रहें बच्चों। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारी फिर से रूट वर्ड के ऊपर है और आज मैं आपके लिए एक नया रूट वर्ड लेके आया हूं और वो रूट वर्ड है हमारा डैम या फिर डेमो। डैम या डेमो का मतलब होता है बच्चों पीपल, यानी लोग। यानी आपने पढ़ा होगा बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जहां पे डैम या डेमो आता है, तो वहां पर पीपल से रिलेटेड यानी जनता से रिलेटेड मीनिंग वहां पर उस सेंटेंस उस वर्ड का आता है। जैसे बच्चों हमारा पहला वर्ड है डेमोगॉग। मैं इससे पहले आपको समझा दूं कि एक वर्ड आप ऑलरेडी जानते होंगे, डेमोक्रेसी। नाउ जो डेमोक्रेसी शब्द बच्चों इसी रूट वर्ड से बना हुआ है। इसमें डेमो रूट वर्ड है। डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है बच्चों रूल या फिर सिस्टम। रूल या फिर सिस्टम कह दो या फिर कह दो गवर्नमेंट, सरकार। यानी एक ऐसा रूल, एक ऐसा शासन जहां पर जनता का शासन होता है, उसे बोलते हैं जनतंत्र या लोकतंत्र। तो डेमोक्रेसी भी इसी रूट वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब क्या होता है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। चलिए शुरू करते हैं। अब पहला वर्ड हमारे पास डेमागॉग। नाउ डेमागॉग का मतलब क्या होता है बच्चों? डेमा का मतलब क्या हो गया पीपल, और गॉग का मीनिंग क्या हुआ बच्चों? गॉग का मतलब होता है सिखाने वाला, भड़काने वाला। किसी को कुछ सिखाने वाला या भड़काने वाला गॉग कहलाता है। तो डेमागॉग का मतलब क्या हो गया? जनता को भड़काने वाला, यानी जो जनता को भड़काता है अपने किसी स्वार्थ के लिए, उसे डेमागॉग कहा जाता है। तो कौन होता है ऐसा जो जनता को भड़काता है बच्चों? यानी पॉलिटिशियंस, जो नेता होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए जनता या कुछ लोग जो स्वार्थ के लिए जनता को भड़का देते हैं, उसे कहते हैं हम डेमागॉग। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा पेंडेमिक। बच्चों ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले एग्जाम्स में जरूर पूछा जा सकता है। बिकॉज पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी। यानी जो इस समय जो महामारी चल रही है ना, जो कोरोना वायरस की, कोविड-19 की, इसे ही पेंडेमिक कहा जाता है। सुन लीजिए, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो इस समय पूरे वर्ल्ड में पेंडेमिक चल रहा है, यानी महामारी चल रही है कोरोना की, कोविड-19 की। तो ऐसी बीमारी जो पूरे विश्वव्यापी पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, यानी वर्ल्ड वाइड जो डिजीज होती है, जो बीमारी होती है, वो फैल जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? पेंडेमिक कहते हैं। चलिए अब अगले वर्ड पे आते हैं, एपिडेमिक। यहां पर भी रूट वर्ड है, देखिए DEM। अब एपिडेमिक का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसी बीमारी जो इंसानों यानी ह्यूमंस में और एनिमल्स में, दोनों में एक साथ एक समय पर फैल जाती है, उस बीमारी को एपिडेमिक कहा जाता है। फिर से बता रहा हूं, इंसानों में यानी ह्यूमंस में और एनिमल्स में जब भी कोई बीमारी एक साथ एक समय पर एक स्थान पर फैल जाती है, उसे हम एपिडेमिक कहते हैं। और एपिडेमिक का मैं आपको एग्जांपल दूं, स्वाइन फ्लू। तो जो स्वाइन फ्लू है ना, वो एक तरह से क्या है? एपिडेमिक है, क्योंकि वो जानवरों में भी फैली थी और वो इंसानों में भी फैली थी। तो एपिडेमिक का मतलब हो गया एक ऐसी डिजीज, एक ऐसी बीमारी जो ह्यूमंस में भी होती है, ह्यूमंस यानी इंसानों में भी, और एनिमल्स में भी होती है। ऐसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं? एपिडेमिक कहा जाता है। बच्चों ये कंफ्यूजिंग वर्ड में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि एपिडेमिक आंसर होगा या पेंडेमिक आंसर होगा। तो पेंडेमिक का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड में फैलने वाली बीमारी, जैसे कोरोना। और एपिडेमिक का मतलब हुआ इंसानों और जानवरों में फैलने वाली बीमारी एक ही समय पर एक साथ, उसको बोलते हैं एपिडेमिक, जैसे स्वाइन फ्लू ना। अब बच्चों आते हैं एंडेमिक।
नाउ एंडेमिक में भी डेम रूट वर्ड है, और एंडेमिक का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई डिजीज यानी कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम या कोई डिजीज जो किसी खास स्थान, किसी खास प्लेस या ग्रुप में पाई जाती है या फैल जाती है। कोई भी ऐसी बीमारी या कोई भी समस्या जो किसी खास स्थान पे फैल जाए। सपोज कीजिए किसी गांव में या किसी शहर में एक बीमारी फैल जाए, केवल वहीं फैल जाए और कहीं नहीं, या किसी ग्रुप में ही फैले, या कोई समस्या है जो कोई एक स्थान पर पाई जाए, जैसे किसी पर्टिकुलर जगह पर पानी की समस्या है तो वो क्या कहलाएगी? वो एंडेमिक कहलाएगी। यानी डिजीज और प्रॉब्लम जो किसी खास प्लेस या ग्रुप में पाई जाती है या फैल जाती है उसे हम एंडेमिक कहते हैं। तीनों में डिफरेंस बताता हूं बच्चों। पेंडेमिक का मतलब महामारी, विश्वव्यापी, पूरे वर्ल्ड में फैल जाए, उसे बोलते हैं पेंडेमिक। एपिडेमिक क्या होती है? एपिडेमिक जो इंसानों और जानवरों दोनों में फैले, किसी खास स्थान या किसी खास और एक ही समय पर और एक ही स्थान में। और एंडेमिक किसे कहते हैं? कोई बीमारी या कोई समस्या, जरूरी नहीं कि कोई बीमारी हो, एक समस्या भी हो सकती है वो, या कोई डिजीज या कोई भी प्रॉब्लम जो किसी खास प्लेस या ग्रुप में फैलती है, उसे हम बोलते हैं एंडेमिक। अगला वर्ड है एपिडेमियोलॉजी। नाउ व्हाट इज दिस एपिडेमियोलॉजी बच्चों? इसका मतलब होता है स्टडी का मतलब अध्ययन करना, स्टडी ऑफ पेंडेमिक। चलिए समझा देता हूं। जैसे पेंडेमिक का मतलब महामारी होती है, तो किसी भी महामारी का अध्ययन करना कि उसकी उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे फैली, कितने लोग उससे प्रभावित हुए, उसको बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। जैसे अभी कोरोना हुआ है तो बहुत सारे जो डॉक्टर्स, जो वैज्ञानिक हैं, वो इसकी अध्ययन करने में लग रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमें यह पता चला कि वुहान शहर से, चाइना का वुहान शहर से ये सबसे पहले ये जो वायरस था वो वहां से आया, वहां पे फैला पहले। तो किसी भी महामारी के अध्ययन को, स्टडी ऑफ पेंडेमिक, क्या कहा जाता है? एपिडेमियोलॉजी कहा जाता है। बच्चों ध्यान रखना, ये वन वर्ड में जरूर पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में बच्चों 2 वन वर्ड आते हैं और एक वन वर्ड 2 मार्क्स का रहता है, तो 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो वन वर्ड के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों इस तरह के। अब आते हैं डेमोग्राफी। नाउ व्हाट इज द डेमोग्राफी बच्चों? डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, डेमोग्राफी का मतलब होता है, डेमो का मतलब हो गया जनता, डेमो का मतलब हुआ जनता, और ग्राफी का मतलब क्या हुआ बताता हूं बच्चों। ग्राफी आपने कहीं पढ़ा है पहले कभी? जैसे आपने पढ़ा हुआ फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी का मीनिंग क्या होता है बच्चों? आज मैं समझाता हूं। फोटो का मतलब होता है बच्चों रोशनी, ठीक है, लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट। अगर कोई साइंस वाला बच्चा देख रहा है तो उसको मालूम होगा फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो फोटो का मतलब होता है क्या? लाइट होता है। और ग्राफी का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्राफी का मतलब होता है चित्र बनाना, लिखना, पढ़ना, समझना, ये ग्राफी का मतलब होता है। तो फोटोग्राफी का मतलब ये हुआ कि रोशनी से चित्र बनाना। किससे? रोशनी से चित्र बनाना फोटोग्राफी कहलाता है। तो ऐसे ही डेमोग्राफी क्या हुआ? डेमोग्राफी का मतलब हुआ बच्चों स्टडी का मतलब हुआ अध्ययन ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या का अध्ययन करना। और कैसे करना? आंकड़ों के आधार पर। किसके आधार पर? आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या का अध्ययन करना डेमोग्राफी कहलाता है। जैसे जब भी जनसंख्या जैसे हर 10 साल के बाद में जनसंख्या को चेक किया जाता है, भाई कितनी जनसंख्या भारत में। तो उन आंकड़ों के आधार पर जब हम किसी भी पॉपुलेशन का अध्ययन करें, उसकी स्टडी करें, उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? डेमोग्राफी। चलिए एक वर्ड मैं आपके लिए और लिखता हूं, फटाफट जो भी मैंने वर्ड लिखे हैं फटाफट इनको लिख लो, वीडियो को पॉज करो और फटाफट जो भी लिखे उसको लिखना शुरू कर दो। एक वर्ड मैं आपके लिए और पढ़ाता हूं जो डेमो से ही बनता है। चलिए देखो क्या है वो वर्ड। अगला वर्ड है हमारे लिए डेमी गॉड। क्या होता है? डेमी गॉड। इसमें भी डेम रूट वर्ड बना हुआ। बच्चों डेमी गॉड किसको बोलते हैं? बच्चों आपने बहुत सारे, इंसान एक ऐसी प्रवृत्ति का है जो किसी को भी भगवान मान लेता है। बहुत सारे लोग इंसानों को ही भगवान मान लेते हैं। कुछ बाबा हैं जो पूजे जाते हैं, जैसे बाबा राम रहीम। अब तो खैर
खत्म हो लिए वो, लेकिन उनको करोड़ों लोग उनके भक्त थे। जैसे जैसे बहुत सारे बाबा हुए हैं, निर्मल बाबा हुए हैं, आसाराम बापू हुए। तो इंसान को भगवान मान लेना डेमी गॉड कहलाता है। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको ट्रीट किया जाए, मतलब माना जाए ए गॉड, जिसको जिसको एक भगवान के रूप में ट्रीट किया जाता है, ट्रीटेड एज अ गॉड, उसे डेमी गॉड बोलते हैं। जैसे किसी को भी आप भगवान मान लो कि आप ही हो हमारे प्रभु, आप ही गॉड हो, जो भी करोगे हमारे लिए आप ही करोगे, तो उसे कहते हैं हम डेमी गॉड। चलिए ये वर्ड मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको नेक्स्ट रूट वर्ड लेके आ रहा हूं, देखिए जरा। आपके नया रूट वर्ड है अब मेल, MAL। मेल का मतलब होता है बच्चों बैड, बैड का मतलब खराब। ये जो रूट वर्ड है ना, जब भी किसी वर्ड में लगता है तो ये नेगेटिव मीनिंग देता है। क्या मीनिंग देता है? नेगेटिव मीनिंग देता है। जैसे मैंने आपके सामने 7 वर्ड्स लिखे हैं, तो इन सभी के नेगेटिव मीनिंग हैं। अच्छा, कल मैंने आपको एक रूट वर्ड पढ़ाया था, याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कल बेने, और बेने का पॉजिटिव मीनिंग था। यानी जो मेल है ना, ये जो रूट वर्ड है मेल, ये बेने का अपोजिट है। जैसे बेने का अर्थ होता है गुड, ऐसे मेल का अर्थ होता है बैड। तो जो कि कल वर्ड पढ़वाए थे, बेनेडिक्शन, बेनेफैक्टर, बेनिफिसेंट, उन्हीं के अपोजिट यहां पर आपको मिलेंगे। देखिए जरा, पहला वर्ड है मेलाफिडे। मेलाफिडे का मतलब क्या होता है? मेलाफिडे का मतलब होता है कि कोई भी काम आप करो और वो बदनीयत से करो। किससे? बदनीयत, यानी आपकी जो नियत है वो गलत है, आपका जो इरादा है वो गलत है, इंटेंशन गलत है, तो उसको बोलते हैं मेला फिडे। मेला का मतलब बैड और फिडे का मतलब है इंटेंशन, इरादा। फिडे का मतलब क्या हुआ? इंटेंशन या फिर इरादा। आपका इरादा अगर गलत है तो आप मेला फिडे हैं, यानी गलत गलत इरादे से कोई भी काम आप गलत इरादे से करें, इन बैड इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब इरादा, गलत इरादे से कोई काम कर रहे हैं तो उसे मेलाफिडे कहा जाता है। अगला वर्ड है मैलेडिक्शन। मैंने आपको पिछली रूट वर्ड की क्लास में पढ़ाया था डिक्शन। डिक्शन का मतलब होता है शब्द, वहां पढ़ाया था बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब होता है क्या? आशीर्वाद। तो मैलेडिक्शन का मतलब क्या हुआ? उसका अपोजिट होगा। अपोजिट का मतलब, इसका मीनिंग हुआ श्राप। क्या हुआ इसका मीनिंग? श्राप। तो श्राप को इंग्लिश में और क्या बोलते हैं? कर्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? कर्स, CURSE। और आशीर्वाद को ब्लेसिंग या फिर बेनेडिक्शन। चलिए अगले वर्ड पे बढ़ते हैं, मेलेफैक्टर। ना मेलेफैक्टर क्या होता है बच्चों? मेलेफैक्टर उस व्यक्ति को कहते हैं जो कोई काम गलत करे, अर्थात कुकर्मी, अर्थात कुकर्म करने वाला, गलत काम करने वाला व्यक्ति मेलेफैक्टर कहलाता है। यानी इसको कह सकते हैं हम क्रिमिनल। क्या कह सकते हैं? क्रिमिनल या फिर कल्प्रिट। बच्चों कल्प्रिट अच्छा शब्द है, आपसे पर्यायवाची में ये पूछा जा सकता है। कल्प्रिट, कल्प्रिट का मतलब होता है कुकर्मी, दोषी, जिसने कोई गलत काम किया उसको कहते हैं। और क्रिमिनल का मतलब आप जानती हो, अपराधी। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, मेलेफिसेंट। मेलेफिसेंट का मतलब भी क्या होता है बच्चों? बच्चों मेलेफिसेंट का मतलब होता है इवल डूअर, अर्थात मैं आपको बताता हूं, मेलेफिसेंट का मतलब होता है दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला, दूसरों के साथ गलत करने वाला इवल डूअर कहलाता है मेलेफिसेंट। अर्थात इसको अपन क्या कह सकते हैं? हार्मफुल। ये स्पेशली जादू टोना में काम आता है बच्चों को वर्ड। जैसे कुछ लोग जो होता है दूसरों पर जादू कर देते हैं, आत्माओं को पकड़ते हैं और उनके ऊपर क्या छोड़ देते हैं? उनके ऊपर आत्माएं छोड़ देते हैं, वो आत्मा उनको वश में कर लेती है। तो ऐसे लोग जो दूसरों को आत्माओं से वश करते हैं ना, ऐसे लोगों को मेलेफिसेंट कहा जाता है, इवल डूअर। इवल का मतलब क्या होता है बच्चों? इवल का मतलब होता है बुरा, यानी बुरा करने वाला, किसी का बुरा करने वाला व्यक्ति। डूअर का मतलब करने वाला, बुरा करने वाला मेलेफिसेंट कहलाता है। और हार्मफुल का मतलब नुकसान देने वाला। आप इसको नॉक्शियस भी कह सकते हो। नॉक्शियस का मतलब भी नुकसान देने वाला, या फिर आप डेट्रीमेंटल। मैंने आपको पिछली क्लास में डेट्रीमेंटल लिखवाया था वोकेबलरी क्लास के अंदर। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है नुकसान देने वाला, हार्मफुल। चलिए अगले वर्ड पर आते हैं। अगला वर्ड हमारे पास है बच्चों मेलेडी। अब ये मेलेडी का मीनिंग क्या है देखो।
बच्चों मेलेडी का मतलब होता है बीमारी। क्या होता है? बीमारी, अर्थात डिजीज। किसी बीमारी को मेलेडी कहा जाता है। इसमें मेल रूट वर्ड है और इसका मतलब हो गया कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसी चीज जो आपके शरीर में है जो आपको खराब, आपकी सेहत खराब कर रही है, क्योंकि मेल का मतलब होता है बैड, खराब। तो डिजीज कह सकते हैं। अच्छा, इसके सिनोनिम लिखवाता हूं, पर्यायवाची। देखो अब जरा इसके पर्यायवाची एक तो लिख लेना आप एलिमेंट, और दूसरा लिख लेना आप इलनेस। इलनेस, एलिमेंट और डिजीज, इनका मतलब होता है बीमारी, मेलेडी। फटाफट लिख लो कि डिजीज, एलिमेंट और इलनेस इनके सिनोनिम है। और आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख भी सकते हो अभी आप, ठीक है, आप लिख सकते हो ना। अब आते हैं बच्चों मेलाइस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलाइस? सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। अब बच्चों मेलाइस का मतलब होता है ईर्ष्या। क्या होती है? ईर्ष्या या फिर द्वेष। आप किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखते हैं ना, उसको हम मलाइस कहते हैं, ठीक है। यानी किसी के प्रति मन में आपके बुरे इरादे हैं, गलत भावना है, तो उसको कहते हैं मलाइस। यानी बैड फीलिंग्स है आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति, उसे मलाइस कहा जाता है। या फिर आप इसको कह सकते हैं हेट्रेड, नफरत है, या फिर एनवी का मतलब होता है ईर्ष्या। हेट्रेड है या फिर एनवी है, हेट्रेड और एनवी दोनों का मतलब ईर्ष्या होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं बच्चों, मेलिग्नेंट ना। मेलिग्नेंट का मतलब होता है घातक। घातक, जैसे कोई भी बीमारी जब किसी व्यक्ति को लगती है और अगर वो बहुत घातक हो जाए, जैसे इस समय कोरोना वायरस बहुत ज्यादा घातक है एक उस इंसान के लिए जिसकी कुछ अन्य बीमारी है, जैसे उसके ब्लड प्रेशर है या उसका बीपी हाई है या उसके शुगर है, तो उन व्यक्तियों के लिए तो कोरोना क्या है? मेलिग्नेंट है, बहुत ही घातक है। तो मेलिग्नेंट के पर्यायवाची भी लिखवा रहा हूं आपको। मेलिग्नेंट के सिनोनिम है, एक तो लिखो फेटल, FATAL, और दूसरा इसका सिनोनिम लिखो डेडली। डेडली का मतलब भी घातक और फेटल का मतलब भी घातक ना। ये कुछ वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए और मेरी कोशिश बच्चों ये रहती है कि मैं आपको रूट वर्ड से वर्ड भी पढ़ाऊं और उनके अगर कोई सिनोनिम होते हैं ना, पर्यायवाची सिनोनिम्स, वो भी मैं आपको लिखवा देता हूं। क्या लिखवा देता हूं? सिनोनिम्स भी मैं आपको बार बार लिखवा देता हूं। जैसे मैंने इसके सिनोनिम्स लिखवाए, इसके लिखवाए, और मैंने इसके भी ये फिर एनवी, हेट्रेड, ये सिनोनिम्स लिखवाए, कर्स लिखवाया। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा हम क्लास में वर्ड्स को याद कर सकें। अब मैं चाहता हूं कि फटाफट आप इन वर्ड्स को लिखें, वीडियो को पॉज करो और आराम से लिखो इसको। अब अगले रूट वर्ड की ओर बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चे, अब अगला रूट वर्ड हम पढ़ते हैं। अगला रूट वर्ड है हमारे पास EU। अब EU का मतलब होता है बच्चों गुड। गुड का मतलब अच्छा, और इससे मैं आपको 4 वर्ड्स याद करवाऊंगा। EU, पहला वर्ड है हमारे पास यूलॉजी। क्या बोलेंगे उसको? यूलॉजी। क्या बोलेंगे? दोबारा बोलो, यूलॉजी। और यूलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों? बच्चों यूलॉजी का मतलब होता है किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करना, कि आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा मैंने कभी देखा नहीं, आप तो आप हो, आप हो, बाकी सब पानी कम चाय है, आप ही सब कुछ हो। किसी की इतनी बड़ाई कर देना कि उसको पेड़ पर, झाड़ के पेड़ पे चढ़ा देना, ऊपर टॉप पे, ताकि गिरे तो फिर। तो यूलॉजी का मतलब होता है किसी की प्रशंसा, किसी की प्रशंसा या उसका स्तुति गान। क्या होता है? स्तुति गान, यानी कि किसी की प्रशंसा में गाने गाने लगना, ठीक है, उसको बोलते हैं यूलॉजी। यानी किसी का बहुत ज्यादा प्रेज करना, किसी को क्या करना? प्रेज करना, एक्सटोल करना। प्रेज का मतलब प्रशंसा करना, और एक्सटोल का मतलब भी किसी की बहुत ज्यादा क्या करना? एक्सटोल करना। इसका सिनोनिम एडमायर भी हो सकता है। एडमायर का मतलब किसी को बहुत ही सराहना, बहुत ही प्रशंसा करना। तो ये प्रेज, एक्सटोल, एडमायर, ये यूलॉजी के सिनोनिम्स हैं। अगले वर्ड पे आते हैं बच्चों, यूफोरिया। व्हाट इज यूफोरिया? बच्चों यूफोरिया का मतलब होता है कि जब आपकी मनपसंद चीज, आप जिस चीज को पाना चाहते हैं वो आपको जब मिल जाती है ना, तो आपको प्रसन्नता का एहसास होता है, आप बहुत आनंद में चले जाते हो, तो उसको बोलते हैं यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है प्रसन्नता। क्या होती है?
प्रसन्नता। ठीक है, जैसे आज मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आज हमारा 1000 बच्चों का परिवार बन गया है। तो यूफोरिया का मतलब है प्रसन्नता। और प्रसन्नता को और हम क्या कहते हैं बच्चों, बताओ जल्दी से, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में डालो कि प्रसन्नता का और क्या क्या वर्ड होता है इंग्लिश में। और बच्चों जीवन में प्रसन्न रहा करो, कैसी भी परिस्थिति आए अपने चेहरे पे स्माइल रखनी है हमेशा। तो यूफोरिया का मतलब हो गया प्रसन्नता। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है हमारा बच्चों यूथनेजिया। अब यूथनेजिया क्या होता है बच्चों, हो सकता है वर्ड नया हो बच्चों। यूथनेजिया का मतलब मैं आपको समझाता हूं। कुछ लोगों के कुछ ऐसी बीमारी हो जाती है जो लाइलाज होती है, जिसका कोई इलाज होता ही नहीं है, और अंततः उस बीमारी से उनकी मृत्यु होना तय है। लेकिन मृत्यु से पहले उस बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा तड़पते हैं, बहुत ज्यादा दुख झेलते हैं, इतना ज्यादा तड़पते हैं, इतना ज्यादा दुख झेलते हैं उस बीमारी की वजह से ना, कि वो चाहते हैं कि हमें मौत मिल जाए, हमें मौत दे दे तो हम सुख मिल जाए हमको। तो बच्चों कुछ कंट्रीज है वर्ल्ड में, कुछ ऐसे देश हैं जहां पर इच्छा मृत्यु, सुख मृत्यु दी जाती है। यानी कि किसी पेशेंट को, अगर कोई पेशेंट बोले कि मुझे मरना है, वैसे सुसाइड करना गलत है, लेकिन अगर कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे किसी पेशेंट को मरने की इजाजत है, अगर बीमारी ऐसी हो जिससे वो जी नहीं पा रहा, जिसका कोई इलाज ही नहीं है, जिससे जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाइयां महसूस हो रही है उसको, तो तब उसको एक इच्छा मृत्यु, एक सुख मृत्यु दी जाती है। उस मृत्यु को, उस डेथ को यूथनेजिया कहा जाता है। यूथनेजिया का मतलब होता है सुख मृत्यु, यानी एक ऐसी मृत्यु जिससे व्यक्ति को सुख दिया जाए। अब आप सोच रहे हो सुख कैसे बच्चों, कई बार कुछ लोग, कुछ पेशेंट, कुछ रोगी ऐसी पीड़ा से गुजरते हैं ना, जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारी कल्पना से परे है। तो ऐसा व्यक्ति सिर्फ मौत चाहता है कि मुझे मौत दे दो ताकि मैं मर जाऊं ना। तो यूथनेजिया एक सुख मृत्यु होती है जो कुछ कंट्रीज में अलाउ है देना। वहां पे एक डॉक्टर होता है, एक वकील होता है, एक जज होता है, और पुलिस होती है, सबकी निगरानी में यूथनेजिया दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यूफोनिया। अब यूफोनिया क्या होता है? यूफोनिया होता है बच्चों सुरीली आवाज। क्या होती है? सुरीली आवाज। किसी की आवाज बहुत सुरीली है, बहुत ही मीठी है, तो उसको बोलते हैं यूफोनिया। इसका सिनोनिम क्या होगा? मेलोडी। बच्चों मेलोडी का मतलब क्या होता है बता देता हूं। MELODY। मेलोडी का मतलब होता है स्वीटनेस, अर्थात मिठास। कुछ लोगों की बोली में, कुछ लोगों की बोलने में, उनकी बोली में मिठास होती है, तो वहां पर मेलोडी होती है। आपने एक ऐड तो देखा होगा, मेलोडी है चॉकलेटी, ये ऐड सुना होगा आपने, मेलोडी है चॉकलेटी। तो मेलोडी का मतलब होता है स्वीटनेस, मतलब मिठास, और इसी से वर्ड बनता है मेलोडियस। क्या होता है? मेलोडियस। मेलोडियस का मतलब होता है स्वीट, मेलोडियस। जैसे कुछ लोगों की मेलोडियस वॉइस होती है, बहुत ही मीठी आवाज, सुरीली आवाज, जैसे लता मंगेशकर की बहुत ही सुरीली आवाज है, जिसको बार बार सुनो मन ही नहीं भरता। तो यहां मेलोडियस स्वीट, या तो यूफोनिया का मतलब हो गया मेलोडियस वॉइस। क्या हो गया? मेलोडियस वॉइस, अर्थात सुरीली आवाज, मीठी आवाज। तो चलो बच्चों, आज मैंने आपको 3 रूट वर्ड से आज मैं आपको बहुत सारे वर्ड याद करवाए हैं। ये रूट वर्ड बहुत ही असरकारक तरीका है, बहुत ही इफेक्टिव वे है वर्ड्स को याद रखने का। इससे आप कभी नहीं भूलते हैं वर्ड्स को। और ये वर्ड्स आपके एग्जाम में 1 वर्ड में पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में भी आते हैं, और कई बार तो बच्चों क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस में भी हेल्प करते हैं। तो बच्चों थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। बाय बाय।